मेरा नाम राजकुमार, उम्र करीब 56 वर्ष। अब से करीब 6 माह पूर्व मुझे सड़क दुर्घटना में मल्टीपल रिब फ्रैक्चर हुए थे, जिसकी वजह से मैं यहाँ यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती रहा था। उससे ठीक होने के बाद 20 दिसंबर को डिस्चार्ज होकर घर चला गया था। घर पर थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा था और डॉक्टर ने लेफ्ट हैंड में थोड़ा हाथ नहीं उठ रहा था, फिजियोथेरेपी के लिए सजेस्ट किया था, तो मैं फिजियोथेरेपी करा रहा था। अचानक 2 मई को मुझे खाना खाते समय पेट में दर्द हुआ, तो रोटी नहीं खाएगी, मैं लेट गया। फिर मैंने तुरंत यशोदा हॉस्पिटल में ही कोसंबी में चेस्ट के सर्जन आयुष गोल के पास आया। उन्होंने बताया, उन्होंने मेरा एक्सरे के लिए एडवाइस किया। एक्सरा करा के दिखाया उन्होंने कहा आपकी रिब तो जुड़ गई हैं, बट कुछ और प्रॉब्लम होगी। फिर मैंने मेडिसिन डॉक्टर को दिखाना उचित समझा, डॉक्टर सुमन त्यागी को। 3 तारीख को मैंने उनको दिखाया, उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन लिखी, अल्ट्रासाउंड के लिए लिखा। मैंने फिर अल्ट्रासाउंड कराया। फिर मुझे किसी ने सलाह दी कि आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाइए, गैस्ट्रोलॉजिस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको गैस वैस बनी है आपके। तो मैंने 5 तारीख में डॉक्टर कुणाल दास को यशोदा हॉस्पिटल कोसंबी में दिखाया। इन्होंने मुझे कुछ टेस्ट बताए और मेडिसिन लिखी। फिर मैं 3-4 दिन दवा खाता रहा, मुझे आराम नहीं मिला। मुझे और भूख तो लगनी बिल्कुल बंद हो गई, जो भी खा रहा था वो भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, उल्टी लगनी शुरू हो गई, वापसी हो गया। फिर मैंने इनके पास आया, इन्होंने मेरा टेस्ट रिपोर्ट देखी और कहा कि आप सिटी स्कैन एडमिट हो जाइए, सिटी स्कैन कराइए। मैंने सिटी स्कैन कराया, सिटी स्कैन करा के इनको दिखाया नेक्स्ट रोज। तब उन्होंने मुझे फिर एडमिट होने की और ऑपरेशन की सलाह दी डॉक्टर SS नेगी के देखरेख में। संडे में मुझे प्रॉब्लम हुई थी ज़्यादा, तो मैं इमरजेंसी में आके भर्ती हुआ। मंडे में डॉक्टर साहब को इन्हें सिटी स्कैन रिपोर्ट दिखाई, तब उन्होंने कहा कि इनका ऑपरेशन होगा। तभी SS नेगी जी आए, उन्हें ट्यूजडे की डेट संडे ऑपरेशन के लिए मेरे किया। Hello friends, I am Dr. Kunal Das. I am Director and Head of Department of Gastroenterology at Yashoda Super Specialty Hospital, Kosambi, Ghaziabad. Today we will be talking about a very interesting case about one patient. Endoscopy is a flexible test in which is a flexible tube with a light and a camera attached to it is passed from the mouth to the esophagus, stomach and intestine, duodenum, and to find out any diseases. So हमने जब इस पेशेंट का हमने एंडोस्कोपी किया, हमने जाते ही देखा कि इनके पेट के अंदर बहुत सारा मल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ऑलमोस्ट हमें 1 से 1.5 लीटर हमने पानी निकाला और इनका हमने फिर इंटेस्टाइनल एग्जामिनेशन किया, बट हमें कोई रुकावट नहीं मिली। इससे हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे केसेस में कोई कैंसर या ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है। फिर इसलिए हमने इन पेशेंट का CT स्कैन कराया। CT स्कैन एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कि दवाई पी के एक CT मशीन में जाके टेस्ट करते हैं, और CT स्कैन के द्वारा इनके डायग्नोसिस हुआ कि ये एक बहुत ही रेयर बीमारी जिसको डायफ्रैग्मेटिक हर्निया कहते हैं, उसके ग्रस्त है। मैं डॉक्टर संजय सिंह नेगी, GI लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जन हूँ। राजकुमार जी हमारे पास एक काफ़ी रेयर डिजीज़ लेकर के आए, जिसको कि डायफ्रैग्मेटिक हर्निया बोलते हैं। डायफ्राम एक मांसपेशी यानी कि मसल होती है जो कि चेस्ट, छाती और पेट यानी कि एब्डोमेन और चेस्ट के ऑर्गन्स को सेपरेट करके रखती है। जब राजकुमार जी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और पसलियों का फ्रैक्चर हुआ, उसी टाइम उनके जो डायफ्राम यानी कि जो मसल है उसमें इंजरी हुई, और उसके थ्रू एक होल के थ्रू जो पेट के जो ऑर्गन्स हैं, मोस्टली मेनली जो स्टमक था वो चेस्ट में चला गया था।
अब एक बार जब चेस्ट में चला जाता है स्टमक, तो वो स्टमक में रुकावट आ गई, जिसके कारण इनको पेट में दर्द हो रहा था, ये खाना नहीं खा पा रहे थे और वॉमिटिंग्स हो रही थी। हमने इसका इलाज लैप्रोस्कोपी से किया। जब लैप्रोस्कोप डाला तो देखा कि स्टमक पूरा चेस्ट के अंदर था और उसमें नियरली गैंग्रीन होने वाला था। साथ में ओमेंटम बोलते हैं, जो फैट होता है पेट का, वो भी चेस्ट में गया हुआ था। हमने वो सब ला करके वापस एब्डोमेन में, पेट में लेकर के आए और जो छेद था, जो रेंट था डायफ्राम में, उसके ऊपर डुअल मैश बोलते हैं, ये एक स्पेशल टाइप का मैश होता है जिसको कि हमने लगाया। और ये इस मैश की ये विशेषता है कि ये इसमें बाकी के जो ऑर्गन्स होते हैं पेट के, वो चिपकते नहीं हैं। हम लोग रूटीनली इस ऑपरेशन को लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी से करते हैं, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल केसेस। तब डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को लैप्रोस्कोपी से किया जाए या किसको रोबोटिक से किया जाए। मुझे यहाँ छाती में भोजन नहीं पच रहा था, तो उसके लिए मुझे हर्निया ऑपरेशन कराने की इमीडिएट सलाह दी। मैंने वो ऑपरेशन फिर कराया, यहीं भर्ती रह के यशोदा में। दूरबीन से मेरा ऑपरेशन सफल हुआ और मुझे आराम लगने लगा। धीरे धीरे मुझे खाना पीना पचने लग रहा है, मुझे आराम मिल रहा है मुझे।